शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल और हमास का जंग एक खतरनाक शक्ल अख्तियार कर चुका है, लेकिन इस जंग में हमास कुछ ज्यादा ही भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि भले ही इजराइल गजा पर मुसलसल एयर स्ट्राइक कर रहा है, भले ही हमास को मारने के बजाय हजारों फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा हो, भले इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हो, पर इजराइल के हालात थोड़े नासाज नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वेस्ट की मीडिया इजराइल को एक सुपर पावर के तौर पर पेश कर रही है, उस सुपर पावर इजराइल का एक छोटे से मुसल्ला तंजीम ने ईंट से ईंट बजा कर रख दी है। यूं समझ लीजिए हमास ने अपने हमले में इजराइल को 20 साल पीछे धकेल दिया है। हमास के जबरदस्त हमले के बाद इजरायली गुब्बारे की सारी हवा निकल गई, क्योंकि इजराइल ने उस गुब्बारे में केवल हवा भर रखी थी जिसमें हमास ने छेद किया, जिसके बाद इजराइल का सारा भौकाल फुस हो गया। मतलब खोदा पहाड़ निकली चुइया। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान। अब इजराइल लगातार निहत्थे फलस्तीनियों पर हमला करके उनको मौत के घाट उतार रहा है। इसे जंगी जराइम कहते हैं, इसे ही वार क्राइम कहते हैं, और इस वार क्राइम में नेतन्याहू के साथ बाइडेन खड़े हैं। अमेरिका को इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि वो पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक की बात करता है, मजहबी आज़ादी की बात करता है, पर उसके खुद के गिरेबान में कितने मैले नजर आ रहे हैं। बाइडेन का दामन खुद ही खून से रंगा नजर आ रहा है, और इजराइल के हर जुर्म में साथ देने के बाद भी अमेरिका को जरा भी शर्म नहीं आ रही। लड़ना हमास में था, लेकिन हमला फिलिस्तीनियों पर हो रहा है। याद रखिए, हमास का मतलब फिलिस्तीन नहीं है और ना ही फिलिस्तीन का मतलब हमास है, लेकिन इजराइल मुसलसल फिलिस्तीनियों पर बमबारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने गजा में कदम रखा तो ये जंग मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़े वुस्ता से निकल कर दूसरे मुल्कों तक फैल जाएगा। ताहम अमेरिका और इजराइल को ये डर भी सता रहा है कि कहीं इस जंग में ईरान, तुर्की, सीरिया, रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया उसके खिलाफ हाथ आजमाने के लिए ना आ जाए, वरना अमेरिका की बादशाह यूक्रेन जंग में पहले ही तौबा कर चुकी है। अमेरिका के चक्कर में आकर यूरोप का पहले ही दिवाला निकल चुका है। यूरोपियन यूनियन की मईशत का जनाजा उठ चुका है। यहाँ तक कि यूक्रेन को मदद भेजते भेजते यूरोप कंगाल हो चुका है, और उसके ही मुल्क में बीते कई महीनों से आवाम सड़क पर किसी न किसी मसले पर प्रोटेस्ट कर रही है। वही हाल इस बार अमेरिका के साथ हो रहा है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपना जंगी जहाज मेडिटेरियन सी में जरूर भेज दिया, पर उसे ईरान से भी डर लग रहा है। अमेरिका के नेता अरब के बादशाहों के दर पर सिर पटक रहे हैं, और अरब के शेखों ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। इस खामोशी के पीछे भी ईरान नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के जरिए अब अरब मुल्क हमास और हिजबुल्लाह की मदद कर रहे हैं, चाहे उनको हथियार की जरूरत हो या फिर मिलिट्री ट्रेनिंग। हर तरह की टेक्नोलॉजी के साथ हमास और हिजबुल्लाह इजराइल से लड़ रहे हैं। हालांकि ये बात खुलकर कोई नहीं समझ सकता, पर अमेरिका इस बात को बखूबी जानता है, और इसलिए अरब मुल्कों में अमेरिका चक्कर लगा रहा है। आखिर कैसे फिलिस्तीन पर कब्जा करने के चक्कर में इजराइल ने खुद का कर लिया बहुत बड़ा नुकसान। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त इजराइल और हमास के बीच जंग बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रही है। गजा पट्टी पर इजराइल की लगातार बमबारी के बाद अब इजराइल में हर वक्त सायरन बज रहा है। ये सायरन खतरे का अलार्म होता है। जब भी कोई हमला इजराइल पर होता है, तब इजराइल के शहरों में खतरे का अलार्म यानी सायरन गूंजने लगता है, चाहे दिन हो या रात। पर सायरन बजने के बाद शेल्टर की तरफ भागना पड़ता है, क्योंकि शेल्टर ही उनकी हिफाजत कर सकता है। इजराइल में विदेशी नेताओं की मीटिंग के दौरान भी सायरन बजने लगता है। सायरन इतना डरावना होता है, कई बार नेतन्याहू और उनके नेता दुबक जाते हैं। सांसद भी यहाँ वहां सिर छुपाने के लिए भागते नजर आते हैं। पर अब सुन लीजिए कि हमास ने इजराइल का क्या क्या बिगाड़ दिया। दरअसल इजराइल दुनिया भर के कई देशों में अपने हथियार बेचता है। इसके बदले इजराइल की तगड़ी कमाई होती है। साल 2022 में इजराइल $12.5 बिलियन के हथियार बेचे हैं, जो अब तक इजराइल के लिए एक नया रिकॉर्ड माना जा रहा है। इजराइल का आयरन डोम बहुत ही खतरनाक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस सटीक टारगेट पर वार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इस आयरन डोम का इजराइल ने बहुत भौकाल बना रखा था। दुनिया के कई देशों में आयरन डोम बहुत डिमांड है,
लेकिन जब हमास के हमले को आयरन डोम नहीं रोक सका तो फिर आयरन डोम का भौकाल खत्म हो गया। इजराइल में अपनी मर्जी से एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, पर इस दावे को भी हमास के लड़ाकों ने चूर चूर कर दिया। मतलब अब इजराइल के डिफेंस सिस्टम को हमास ने पूरी तरह से नाकारा बना दिया और न सिर्फ उन्हें फिसड्डी साबित कर दिया बल्कि अपने हमले को कामयाब बनाकर इजराइल के डिफेंस सिस्टम का पूरी दुनिया में मजाक बना दिया। अब दुनिया की नज़र में इजराइल सिर्फ और सिर्फ भौकाल के दम पर हथियार बेचने वाला देश बनकर रह गया, जिससे चंद लोग हथियार के दम पर आते हैं और उसे मुंह चढ़ाकर चले जाते हैं। बीते 7 अक्टूबर को हमास ने हवा, पानी और ज़मीनी रास्तों से इजराइल पर धावा बोल दिया था। हवा में मारकर मिसाइल को तबाह करने वाले इजराइल के आयरन डोम के हमास ने ऐसी की तैसी कर दी। हमास ने 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागने का दावा किया। मतलब आयरन डोम का बिल्कुल मजाक बन चुका है। अब इजराइल के आयरन डोम को खरीदने वाला खुद की तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगा? हमास ने इजराइल में 15 से 20 किलोमीटर तक अंदर घुसकर हमला करता है और यरगमाल बनाकर यानी बंधन बनाकर इजरायली लोगों को इजराइल से लेकर वापस गाजा में पहुंच जाता है। और इस दौरान इजराइल की मिलिट्री फोर्स मुंह ताकती रहती है। इजराइल के मोसाद का पूरी दुनिया में सिक्का चलता है। दुनिया भर में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की तारीफ में फिल्में भी बन चुकी हैं। इजराइल का मोसाद बगले जागता नजर आया। मतलब दुनिया का इतना खतरनाक जासूसी निज़ाम चलाने वाले मोसाद को अपने मुल्क पर होने वाले हमले की जानकारी नहीं थी और ना ही उसे रोकने में कामयाब होता है। अब ऐसे देश पर कोई दूसरा देश कितना भरोसा कर सकता है? मिसाल के तौर पर आप उत्तरी लेबनान की सीमा को गौर से देख लें। इजराइल ने अपनी शेखी दिखाने के हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला कर दिया। अब पता नहीं हिजबुल्लाह का ठिकाना था या फिर इजराइल ने गुस्से में लेबनान के आम लोगों को शिकार बना दिया। पर इस हमले में लेबनान के एक जर्नलिस्ट की मौत हो जाती है। कई लोग जख्मी भी हो जाते हैं। इस वारदात के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल के इलाके में 6 मिसाइलें दाग दी। ये मिसाइलों को आम मिसाइल नहीं थी बल्कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें थी जो टैंक को उड़ाने की ताकत रखती हैं और अपने निशाने पर सटीक फार करती हैं। हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल की सारी अकड़ निकल गई, क्योंकि इस हमले में एक इजरायली और एक इजरायली फौजी की मौत हो जाती है। लेकिन इस हमले में इजराइल इतना डर चुका है कि अब उसने 27,000 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों को इस इलाके में से हटकर दूसरी जगह पर पहुंचा दिया। इसके साथ ही इजराइल ने अपने ही इलाकों पर बफर जोन बना दिया। मतलब वहां कोई भी नहीं जा सकता। यानी इजराइल अपने ही नागरिकों के तहफ़्फ़ुज़ में बिल्कुल नाकाम हो चुका है। सबसे खास बात यह है कि इस खबर को बताने वाला भी इजरायली मीडिया है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि इन 27,000 इजरायली लोगों में यहूदियों के 28 कबीले भी शुमार हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला तब देखने को मिला। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपना बयान जारी किया और कहा कि हिजबुल्लाह हमें आजमाने की कोशिश ना करे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मतलब एक हथियारबंद हिजबुल्लाह ने इजराइल में मिसाइल भी दाग दिया और इजराइल को अपना पूरा शहर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इजरायली सेना अभी भी अपना वकाल बनाने में लगी है, जबकि हिजबुल्लाह ने इजराइल को अपना ही इलाका छोड़कर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अब सुनिए इजराइल में कमाई का सबसे खास जरिया। दरअसल हर साल दुनिया भर में अनगिनत लोग इजराइल में घूमने के लिए आते हैं। इजराइल में टूरिस्ट खूब पैसे कमाते हैं, पर अब हमास के हमले के बाद इजराइल की सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल उठने लगा। इजराइल आने वाले सैलानियों की तादाद भी बहुत ही भारी असर पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को हमास ने इजराइल में घुसकर बंधक बनाया उसमें विदेशी भी शामिल हैं। लेकिन अब इजराइल का सारा भौकाल ही हमास की वजह से खत्म हो गया। ऐसे में इजराइल को अपनी शाख दोबारा हासिल करने में बहुत वक्त लगेगा। इजराइल के जंग के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल पर हमले के लिए उनको ही जिम्मेदार माना जा रहा है और ऐसा खुद इजराइल के आवाम का मानना है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, यहाँ तक कि उनको फिलिस्तीनियों का कातिल करार दिया जा रहा है, क्योंकि इजराइल में मौजूद यहूदी गाजा में फिलिस्तीनियों पर नेतन्याहू के हमले को गलत मान रहे हैं। इसके साथ ही पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं और दुनिया भर से इजराइल को लानतें भेजी जा रही हैं। ऐसे में इजराइल चुपचाप गजा बॉर्डर पर अपने 1 लाख सैनिकों और 3 लाख रिजर्व फोर्स के साथ जमीनी हमले के लिए खड़ा है। अमेरिका भी कह चुका है कि हमास पर हमला होना चाहिए, ना कि गजा पर कब्जा। पर यहाँ तो बुत बनकर कई दिनों से इजराइल टैंक गोला बारूद लेकर खड़ा है। कुल मिलाकर इजराइल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुका है। शायद इजराइल इस वक्त हमास के ट्रैप में फंस चुका है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजफ्फर रज़वी ने भी क्या खूब फरमाया है, ये जब्र भी देखा है तारिक की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारिक की नज़रों ने,
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।